20 साल की सौम्य श्री बिसी, जो बालासोर के फकीर मोहन ऑटोनमस कॉलेज में पढ़ती थी, उसने 12 जुलाई 2025 को आग लगा दी थी। और ये उसका जो एक्शन था वो उसकी बहुत लंबी टाइम से जो हो रही थी उसके अगेंस्ट एक विरोध था। लेकिन क्या इस एक्शन के बाद भी उसकी आवाज सुनी गई थी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि सौम्यश्री को इतना ज्यादा एक्सट्रीम कदम उठाना पड़ा था? सौम्यश्री एक ऐसी लड़की थी जिसका सपना था टीचर बनने का। वो अपने गांव से दूर सिर्फ पढ़ने आई थी, लेकिन उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी कॉलेज में आते ही कि अपनी आवाज उठाने के लिए उसे इतना एक्सट्रीम कदम उठाना पड़ा। ये केस है उसकी जिंदगी, उसके स्ट्रगल और उसकी मौत का, जिसकी वजह से अगेन हमारे एजुकेशन सिस्टम पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। Now before this video starts, I just want to say please excuse me इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही बड़ा एक लैंग्वेज बैरियर है मेरे लिए। एंड एज आई एम अ सोल गाय, सो मेरे लिए शायद से हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत आ जाए, बट लेट्स स्टार्ट नाउ। सौम्यश्री बिसी बालासोर के पालासिया गांव में रहने वाली थी एंड वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। एंड अगेन उसका एक सपना था कि वो बड़े होकर एक टीचर बने। वो फकीर मोहन ऑटोनमस कॉलेज में इंटीग्रेटेड बीएड की सेकेंड ईयर स्टूडेंट थी। उसके परिवार और दोस्तों का कहना है कि वो एक ब्राइट और हार्ड वर्किंग लड़की थी। न सिर्फ पढ़ाई में अच्छी थी वो, बल्कि कॉलेज की एक्टिविटीज में भी वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहती थी। उसके फादर बलराम बिसी ने बताया कि सौम्यश्री हमेशा अपने सपनों के लिए मेहनत करती थी। वो स्कूल की लड़कियों को सेल्फ डिफेंस भी सिखाती थी, जो कि ये चीज दिखाता है कि वो कितनी रिस्पॉन्सिबल और कितनी केयरिंग थी। उसके दोस्तों का ये कहना है कि वो हमेशा हंसमुख रहती थी और वो हमेशा किसी और की हेल्प करने के लिए रेडी रहती थी। शी वाज वेरी सेल्फलेस एंड शी वाज ऑलवेज वेरी गिविंग। वो एबीवीपी से भी जुड़ी हुई थी और कॉलेज में भी उसकी अच्छी खासी पहचान थी। सो एवरीथिंग वाज गोइंग गुड इन आवर लाइफ। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि उसी के कॉलेज में एक आदमी ने उसका करना शुरू कर दिया था और ये शख्स था उसके डिपार्टमेंट का हेड समीर कुमार शाहू। सौम्यश्री की परेशानियां जनवरी 2025 के आसपास शुरू हुई, जब समीर कुमार शाहू ने, जो कि उसका एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड थे, उसके साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया था। सौम्यश्री का आरोप था कि साहू ने उससे फेवर्स मांगे थे और जब उसने इनकार किया तो उन्होंने उससे बदला लेने के लिए क्लास में जाने से रोक दिया था और एग्जाम्स रोकने की भी धमकी दी थी उसे। साहू सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, उसने सौम्या के घर वालों को भड़काया भी और ये कहा कि सौम्या जानबूझकर क्लासेस मिस करती है और एग्जाम देने नहीं जाती है। और उसने ये भी कहा कि उसकी अटेंडेंस बिल्कुल ही कम है, सो दैट उसके फैमिली वाले उस पर ही ट्रस्ट करना कम कर दें। और सिर्फ इसी वजह से नहीं, बल्कि रिपीटेड एक्शन से और रिपीटेड हरासमेंट की वजह से भी सौम्यश्री का जो मेंटल हेल्थ था वो पूरा का पूरा खराब हो गया था इस पॉइंट पर। पिछले साल दिसंबर 2024 में उसने पहले स्लीपिंग पिल्स खाकर अटेम्प्ट करने की कोशिश भी की थी, बिकॉज शी कुड नॉट टेक इट एनीमोर, लेकिन उस वक्त उसकी जान बच गई। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस वाज हर लोन बैटल एंड शी वाज फाइटिंग इट अगेन अलोन। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी सौम्यश्री ने अपने खिलाफ हो रहे जितना भी उसके साथ शोषण हो रहा था उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करी थी। उसने कॉलेज के इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में शिकायत की, प्रिंसिपल दिलीप घोष को बताया और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तक बात पहुंचाई। उसने लोकल एमपी प्रताप सारंगी और चीफ मिनिस्टर के ऑफिस तक भी लेटर्स लिखे थे। लेकिन अफसोस की बात यहाँ पर यह थी कि किसी ने भी उसकी कही हुई बात को या फिर किसी ने भी उसके कहे हुए कंप्लेंट्स को सीरियसली नहीं लिया। 10 जुलाई 2025 को आईसीसी ने अपनी रिपोर्ट्स में साहू को क्लीन चिट दे दी थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने 400 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 60 से रैंडमली बात की इस चीज को वेरीफाई करने के लिए, लेकिन उनकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी एंड इट वाज़न्ट थॉरो इनफ। दिस जस्ट शोज कि ये कॉलेज कितने बड़े इंस्टीट्यूशन फेलियर पे चल रहा था। और ये सब कुछ सुनने के बाद सौम्यश्री भी बिल्कुल टूट गई थी, क्योंकि शी कुड नॉट सी एनी होप। उसने अपनी लड़ाई तो जारी रखी थी, लेकिन अंडरस्टैंडेबली वो अंदर ही अंदर और भी ज्यादा टूटती जा रही थी। एंड फिर 12 जुलाई 2025 को सुबह 10:44 पर सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि सौम्यश्री ने एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदा और फिर कॉलेज वो वापस आ गई थी। वो प्रिंसिपल के ऑफिस में गई और वहां खुद पर उसने छिड़क कर अपने आप को ही लगा दी। ये एक प्लान्ड एक्शन था, क्योंकि उसकी आवाज कोई सुन ही नहीं रहा था एंड शी माइट हैव थॉट दिस थिंग कि मे बी दिस विल वेक सम पीपल अप। उसकी बॉडी पर 95% से भी ज्यादा बर्न्स थे एंड उसे तुरंत बालासोर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ उसकी हालत क्रिटिकल बताई गई थी, इसीलिए उसे एम्स भुवनेश्वर जल्द से जल्द शिफ्ट करना पड़ा, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। एम्स भुवनेश्वर में सौम्यश्री का इलाज 10 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने किया था। उन्होंने आईवी फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स और मैकेनिकल वेंटिलेशन जैसे ट्रीटमेंट दिए उसे, लेकिन 95 बर्न मार्क्स के साथ उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीरियस थी। 55 घंटे तक लड़ने के बाद 14 जुलाई 2025 की रात को सौम्यश्री
ने अपना दम तोड़ दिया एंड दिस न्यूज जस्ट ब्रोक पीपल इन उड़ीसा। एंड तब सबको समझ आया कि सौम्यश्री कितनी ज्यादा डायर सिचुएशन में थी और अब सौम्यश्री की मौत के बाद उसके साथ फाइनली लोग खड़े थे उसकी आवाज उठाने के लिए। नाउ अगेन सौम्यश्री की मौत के बाद उड़ीसा में बहुत ही ज्यादा गुस्सा फैल गया था। 17 जुलाई 2025 को ऑपोजिशन पार्टीज जैसे कांग्रेस ने 12 घंटे का उड़ीसा में बंद बुलाया था, जिसमें लोगों ने न्याय की मांग की। बालेश्वर, भुवनेश्वर और दिल्ली तक प्रोटेस्ट हुए। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे NSUI एंड AISA ने हायर एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की डिमांड की। लोगों ने कैंडल मार्चेस निकाले और सौम्यश्री अमर रहे के नारे लगाने लगे थे। पुलिस ने भी एक्शन लिया इस चीज में। समीर कुमार शाह को पुलिस ने अरेस्ट किया और उन पर BNS की धारा 108 और 75 थर्ड के चार्जेस लगे थे। कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप घोष को भी नेग्लिजेंस के लिए अरेस्ट किया गया था। 4 अगस्त 2025 को उड़ीसा क्राइम ब्रांच ने 2 स्टूडेंट्स सुब्र समित नायक और ज्योति प्रकाश बिस्वल को अरेस्ट किया जो ABVP से जुड़े हुए थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने सौम्यश्री को उकसाया और इंसिडेंट के वक्त उसका वीडियो भी बनाया था इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हर। इस केस की इन्वेस्टिगेशन उड़ीसा क्राइम ब्रांच ने 16 जुलाई से शुरू की, जिसका लीडरशिप DSP ईमान कल्याण नायक कर रहे हैं। उन्होंने मेंटल हरासमेंट और इंस्टीट्यूशनल लैप्सेस पर फोकस किया। CCTV फुटेज जो दिखाता है कि सौम्यश्री ने पेट्रोल खरीदा इन्वेस्टिगेशन में अब एक की एविडेंस बन गया था उनके लिए। 21 जुलाई 2025 तक क्राइम ब्रांच के DGP ने बताया कि प्रोब में कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस मिले हैं और उन्हें और टाइम चाहिए इस केस के लिए। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी ने कहा कि कल्प्रिट्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए और उन्होंने सौम्यश्री की फैमिली को 20 लाख रुपए की फाइनेंशियल हेल्प भी अनाउंस की है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और गवर्नर हरि बाबू ने एम्स में सौम्यश्री से मुलाकात की थी जब वो जिंदा थी। नाउ अभी मैंने बहुत सारे यहाँ पे पॉलिटिकल नाम्स बोले हैं, बहुत सारी धाराएं तुम्हें बताई है और बहुत सारे ऐसी चीज़ें बोली हैं जो शायद से तुम लोगों ने इस केस में ना सुनी होगी। उसका एक बहुत स्पेसिफिक रीज़न है और वो ये कि ये केस सौम्यश्री के बारे में होने के बजाय अब एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में बदल गया है। ऑपोजिशन लीडर नवीन पटनायक ने गवर्नमेंट पर इनएक्शन का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा है कि ऑपोजिशन इस ट्रेजेडी को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। और इन सभी चीज़ों के बीच में सौम्यश्री और उसकी फैमिली को ना बहुत ही ज्यादा ट्रोलिंग भी फेस करनी पड़ रही है ऑनलाइन। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उन्हीं की फैमिली ने उसे उकसाया था, कुछ लोग उनके लिए ऑफेंसिव कमेंट्स कर रहे हैं, तो कुछ लोग सौम्यश्री की अपीयरेंस को लेकर उसका मजाक उड़ा रहे थे ऑनलाइन, जिसके खिलाफ सौम्यश्री के भाई ने 4 लोगों पर कंप्लेंट भी दर्ज की है क्योंकि लोग अननेसेसरीली सौम्यश्री की फैमिली को इस समय पर टारगेट कर रहे हैं। नाउ सौम्यश्री का केस हमें दोबारा से ये चीज याद दिलाता है कि कितने अनसेफ है कॉलेजेस इंडिया में एंड कैसे कभी भी बच्चों को सिर्फ छोटा समझ के हायर अप्स उनकी शिकायतें ढंग से नहीं सुनते हैं। एज यू ऑल मस्ट हैव सीन मेरे SRP वाले चैनल पे कि कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं ये केस हमारे इंडिया में। सो स्टूडेंट्स दे नीड टू कम टुगेदर एंड स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स इस टाइम पे। हमें चीज इंश्योर करनी होगी एज स्टूडेंट्स की ये घटनाएं दोबारा से ना हो और कॉलेजेस को भी स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा बिकॉज यू कांट जस्ट सी देम एज किड्स, दे आर फेसिंग देयर ओन प्रॉब्लम्स एंड यू हैव टू लिसन टू देम। और इसके साथ अभी के लिए ये केस यहीं पे समाप्त होता है एंड विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी एंड मैं मिलता हूं तुम लोगों से अब अगले केस में। बाय बाय।